किन मुद्दों को लेकर विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं? देखिए, मुद्दे तो इतने हैं कि गिनाते थक जाएंगे, लेकिन रह गई सवाल। मेरा पहला मुद्दा है कि मार्च में विधायक बनूंगा और अप्रैल में चंदौली में नौजवानों के लिए सेना भर्ती कराने का काम करूंगा। इस बार भी भाजपा से वही प्रत्याशी सामने है। देखिए, भाजपा से प्रत्याशी से मतलब नहीं है। भाजपा झूठ बोलने का काम की थी, लोगों को गुमराह करने का काम की थी, और ये भाजपा के लोगों का जो पर्दाफाश जनता के बीच में हो गया है और जनता जान चुकी है कि अब झूठों को हटाना है। लोगों की निगाह सैयद राजा पर ही है। देखिए, सैयद राजा विधानसभा इसलिए निगाह है कि चंदौली के पूरे नौजवान देख रहे हैं, चंदौली के पूरे किसान देख रहे हैं, चंदौली के पूरे बेरोजगार देख रहे हैं, और नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे देख रहे हैं जिन्हें लखनऊ, कलकत्ता, मुंबई और हैदराबाद में जाके पायलट और बड़े ऑफिसर बनना पड़ता है। किस मुद्दों को लेके जाएंगे जनता के बीच में? बताओ, वही मुद्दे तो ही गिना रहा हूँ सर, कोई नया चीज़ तो आप पूछे नहीं। वही मुद्दा मैं गिना रहा हूँ कि मेरा एक नाती है 2 साल का, उस नाती के लिए ऐसा स्कूल बनवाऊँगा कि वह स्कूलिंग और कॉलेज अपने ही सैयद राजा चंदौली में करवाऊँगा, और प्राइवेट नहीं सरकारी बनवाऊँगा, ताकि मेरे यहाँ के लोग कहीं बाहर जाके सिर्फ बच्चा पढ़ाने के लिए हैदराबाद और मुंबई का रुख ना करना पड़े। अपने नाती के लिए आप स्कूल मैं नाती के नाम पर इसलिए कह रहा हूं कि विधायक और सांसद अपने घर के बेटा को लंदन भेजते हैं और दूसरे के बच्चों को यहाँ करते हैं, तो मैं अपने नाती के लिए जब कॉलेज बनवाऊंगा। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मुझे याद है जब मैं भोपौली पंप कैनाल के बनाने की बात किया था, मैं जब इंटर में पढ़ रहा था, तो उस समय हमारे दादाजी कहते थे कि भोपौली जब बन जाएगा तो चाँप के धान होगा। मेरे दादाजी का डेथ हो गया। जब मैं विधायक बना तो भोपौली सकलिया विधानसभा में था, लेकिन मैंने धानापुर में शहीद स्मारक में मैंने कहा था कि जब आज मैं विधायक बन गया हूं और उस क्यारी में पानी लेके आऊँगा, क्योंकि मेरे दादाजी की आत्मा ऊपर से मुझे देख रही है, और माधोपुर पानी लाऊंगा। तो बड़ा ही आप लोग उस समय खींचे थे हमको कि सिर्फ माधोपुर ही पानी जाएगी, लेकिन भोपौली का पंप कैनाल का पानी आधा चंदौली को मिलता है बॉस। जब मेरे खेत में पानी गया, इसी बात को मैं कह रहा हूँ कि जब मेरा नाती पढ़ेगा तभी चंदौली का ये होगा कि विधायक जी का, मंत्री जी का नाती पढ़ रहा है, तब गरीब का उस बेटा, क्योंकि हम लोग जिस स्कूल में पढ़े हैं, मेरा चरवा, बनिहार और हम सब एक ही साथ में पढ़े हैं। सेना भर्ती कराएंगे विधायक जी? मार्च में विधायक बनूंगा, अप्रैल में सेना भर्ती होगी। ताल ठोक के कह रहा हूं, और एक बात कह रहा हूं कि मैं विधायक बनूंगा तो सेना भर्ती चंदौली में कराऊंगा। अगर सरकार अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो मैं मर भी जाऊंगा तो चंदौली में भर्ती होती जाएगी, जियो पास करा के जाऊंगा। किसानों के लिए सैयद राजा विधानसभा के जो किसान हैं जी, उनके लिए क्या है? देखिए सरकार, किसानों की बात करते हैं। मैंने पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के बाद अगर चंदौली में कोई विधायक, और अखिलेश जी के ही सरकार में यह पंप कैनाल बनने का काम हुआ है। आप देखिए, ये लोग 5 साल घूम घूम के कहने में बिता दिए कि पंप कैनाल इनका फेलुअर रहा। पंप कैनाल में कौन सी रॉकेट साइंस से जहाज उड़ाना है कि भैया उसका गियर फेल हो गया है, जहाज नीचे गिर रही है। यार, सब किसान के घर में छोटा सा पंप कैनाल का होता है, कोई इंजन से निकालता है, कोई होंडा से निकालता है, कोई ट्रैक्टर से निकालता है, और सब किसानों को आता है। लेकिन एक चीज़ को भी ये लोग गुमराह करने का काम करते हैं। विधायक बनने के बाद जो मेरे 3-4 पंप कैनाल पेंडिंग में बने हैं, उसको भी बनवाने का काम करूँगा। चारों सीट जो है चंदौली जिला में, अरे चारों सीट समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, और 400 के पार अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। गंगा कटान के बारे में विधायक जी क्या? बहुत सही सवाल आपने कहा दोस्त। गंगा कटान में पिछले बार बोला, लेकिन जो लोग बोलते हैं उस गंगा कटान को अगर पूरा कर दिए होते तो आज बड़ी खुशी होती थी। 5 साल उनका भी बीत गया। मैंने गंगा कटान, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, है और रहेगा ही। गंगा कटान को इसलिए मैं फेल हो गया कि मैं गंगा कटान की बात करता रहा, तजुर्बा विहीन विधायक था मैं, तजुर्बा की कमी थी। और मैं कह रहा हूं कि इस बार गंगा कटान आने के बाद, मैं उस समय सवाल उठाता था, गंगा कटान उत्तराखंड में भी है, बिहार में भी है, बंगाल में भी है, और गंगा सागर तक गंगा जी चली गई हैं, और विधानसभा के उसमें ये गंगा सागर 4 स्टेट का नहीं हो सकती। मुझसे गलती हो गई। मैंने कभी नहीं क्वेश्चन उठाया कि गंगा कटान चंदौली की रुकनी चाहिए, गंगा कटान सैयद राजा विधानसभा की रुकनी चाहिए, गंगा कटान धानापुर ब्लॉक की रुकनी चाहिए। पर्टिकुलर 2-4-10 गाँव जो है उसको टारगेट करके रुकनी चाहिए। ये मेरे से नहीं हुई, मैं गलती कबूल करता हूँ, और इस बार उस गंगा कटान को भी रोकने का काम ये मनोज करेगा। 400 पार आप सीट निकालेंगे तो बाकी लोग 1-2 लोग विपक्ष मजबूत के लिए छोड़ देंगे हम लोग। जी, धन्यवाद सर, थैंक यू।